सभी भक्तों को चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि किस दिन है? 8 या 9 अप्रैल एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी और कैसे आपको व्रत करना चाहिए? क्या पूजा विधि रहेगी? क्या नियम रहेंगे इस एकादशी के? भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए? क्या मंत्र होने चाहिए? साथ ही साथ किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। एकादशी व्रत पारण कब करना है? नियम क्या है? पूजा विधि क्या रहेगी? आपसे निवेदन है कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, जय श्री हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, कि हमारा यह जो चैनल है, इस पर हम शास्त्रों के अनुसार एकादशी की महिमा का वर्णन करते रहते हैं, जिसकी जानकारी आपको प्रतिदिन एकादशी पर होती रहती है। दोस्तों, इस एकादशी के जो नियम हैं वो 10वीं तिथि से आरंभ हो जाएंगे। 10वीं तिथि को आप कुछ मूलभूत चीज़ों का त्याग करना है। जो चीज़ें कौन सी हैं? मसूर की दाल, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, शहद, लहसुन, प्याज आदि जो चीज़ें हैं वो वर्जित मानी गई हैं। मनुष्य को सायंकाल का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा भी एकादशी के बारे में पुराणों में वर्णन है। अगर आप इस नियम को मान पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मान पाते हैं तो भी दोष नहीं रहेगा। आप रात्रि का भोजन तो करें, परंतु भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। लहसुन प्याज आदि तामसिक पदार्थ हैं तो इनको नहीं खाएं। सायंकाल को, रात्रि को आप दांत का मंजन करके ही सोएंगे और अगले दिन, व्रत वाले दिन, आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा। अगर संभव ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 7 बजे से पहले अवश्य उठ जाएं। उठ करके स्नान करके भगवान भास्कर को जल्दी से अर्घ्य दीजिए। यह खर मास की दूसरी एकादशी है और खर मास में सूर्य देव की आराधना का विशेष फल बताया गया है। तो आपको अवश्य इसी एकादशी पर सूर्यदेव को जल अवश्य देना चाहिए। जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है उसके साफ सफाई कर लीजिए। पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित कीजिए और आसन लगाकर पूजा स्थल पर बैठ जाइए। अब बात आती है कि पूजा की सामग्री होगी क्या। सामग्री में बहुत सारी सामग्री तो वह है जो हिंदू भाई बहनों के घर होती है। रोली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप जैसा भोग लगाने के लिए मिठाई, ये चीज़ें तो उत्तम घर में मिल ही जाती हैं। अगर मिठाई नहीं है तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको भगवान श्री हरि विष्णु की एक फ़ोटो रख लेनी है। उसके ऊपर आपको फूलों की माला चढ़ानी है। अगर हो सके तो पीले फूलों की माला चढ़ाइए। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति आपके पास हो अगर, तो वो रख लीजिए। आसन लगाइए, चौकी लगाइए, पीला वस्त्र उनको समर्पित कीजिए। अगर आप भी पीला पहन सकते हैं तो आप भी पीला वस्त्र ही पहनिएगा। वहाँ पर बैठ करके आपको श्री हरि विष्णु को पूजा पाठ जो भी आप डेली करते हैं वो आपको कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने भोग भगवान को निकाला है उस भोग को लगाइएगा। भोग के साथ में जल जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में आपको एक घी का दीपक जरूर समर्पित करना है भगवान को। घी का दीपक प्रज्वलित करके रखिएगा। उसके बाद में भगवान का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक के आसपास आपको थोड़ा सा जल छीट देना है। इस तरह से आपको अपनी पूजा को संपूर्ण करना है। बस इतनी छोटी सी ही पूजा आपको करनी है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा पाठ इसमें आपको नहीं करनी होती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एकादशी है आपकी पड़ कब रही है, तो यह एकादशी आपको 8 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है। यह एकादशी प्रातःकाल की पूजा जो है आपकी 4:52 से शुरू हो जाएगी। शाम की पूजा अगर आप करते हैं तो 6:42 से शुरू होगी। तो आपको जो व्रत रहना है वो आपको 8 अप्रैल मंगलवार को रहना है। इसके साथ ही साथ अगर कुछ और नई जानकारी निकलेगी तो वो हम आपको बता देंगे।
अभी फ़िलहाल जो जानकारी आपको दी जा रही है वो जानकारी बिल्कुल सही है। 8 तारीख को ही आपको व्रत रहना है। इसके साथ अगर आपको इसमें से जो भी जानकारी दी है उसके बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में श्री हरि विष्णु का मंत्र ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे।